तस्मै सर्वविधे नमः। सारव नाम सो बखान की और नावजू मैत्रेय अभिराम ऋषि जान लीजे बात में। आज्ञा प्रभु दई जाओ विदुर है भक्त मेरो, करो उपदेश रूप गुण गात गात में। चित्र केतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते, पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्ति भूप, उद्धव से प्यारे न की ख्यात पात पात में। कवित्व में बताया गया है कि श्री नावा जी ने कौसारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। अपराध कहते हैं पाप को। किसी जन्म में आपने विशेष भक्ति की है और फिर कोई अपराध हो जाए तो पाप ही हुआ, लेकिन उस पाप से भक्ति के जो संस्कार हैं वो नष्ट नहीं हुआ करते, वो बने रहते हैं। उस पाप का फल भोग करके फिर वह पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे कई प्रसंग आए। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये श्रेष्ठ भक्तराज हुए। उद्धव सरी के भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्री कुंती जी, देवी कुंती जी के विषय में श्री प्रियादास जी एक कवित्व में इस प्रकार कहते हैं। कुंती कर तूते ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगते वे पति जासो भाजे सब जन है। देखो मुख चाहो लाल देखे वे नहीं साल, पूजिए कपाल नहीं दीजे वास बन है। देख विल काई प्रभु आँख भरे आई फिर, घर ही को लाए कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुने तन कन रहो गयो, भयो वपु न्यारो अहो यही साचोपन है। अर्थात ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे। विपत्ति हमको दृढ़ बनाती है, समझे, बलवान बनाती है विपत्ति। कि कहीं ऐसा न हो कि आपत्ति आने से तुम भगवान से अलग हो जाएं। यज्ञ दान तप भजन सेवा इसको छोड़ दें, ऐसा न हो। इसीलिए वो कहती है कि विपत्ति रहेगी तो मैं आपका भजन करती रहूँगी, याद आती रहती है। इसीलिए लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख का ही को हो भाई। ये बात। तो आपत्ति आने पर
तो सभी करते ही हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आपत्ति आने से पहले यदि स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है आपका, तो उसमें आप क्यों नहीं करते, उसमें भूल जाते हैं। ये तो ऐसा ही संसार है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम। धर्म अर्थ ये चार पदार्थ बताए, इनकी प्राप्ति में आरोग्यता मूल बताई। तो इसमें दो प्रकार की आरोग्यता होती है, यानी रोग से ग्रसित न हो, शरीर में भी कोई रोग न हो स्थूल में, और मन में भी कोई रोग न हो। तो शास्त्र कहता है कि इन दो रोगों से जो रहित होता है ना, वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो धर्म का पालन करता है, और कोई बात नहीं। मन का ऐसा एक रोग है कि अनादिकाल से चला रहा है, यह अपनी स्थिति पर कभी टिकता ही नहीं, और जब टिकेगा तो पुण्यों के प्रभाव से टिकेगा। इसमें सत्संगति भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, तब टिकता है कहीं परमात्मा में। आप चाहे सगुण की उपासना करें चाहे निर्गुण की, पर ये सब आपको स्वीकार साधन करने ही पड़ेंगे। तो उसी को वो तो कहते हैं कि भाई जब दुख होगा तो कुंती ने क्यों मांगा कि हर पल हर घड़ी मैं आपका स्मरण करती रहूँगी, इसीलिए उसने कहा ये बात। नहीं, सभी पुरुष तो ज्ञान की प्रतिष्ठा में तो सभी दुख का अभाव चाहते हैं। ज्ञान के प्रसंग में तो दुख जो है ये अध्यासक है, समझे। अज्ञान दृष्टि में अध्यासक है दुख जो है, लेकिन भक्ति की प्रधानता में यह दुख हमको परमात्मा से मिलाता है, समझे। इसीलिए कुंती कहती है कि भले ही अज्ञान हो तो वह अज्ञान भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा जब मैं आहरण निश आपका चिंतन करूंगी, ध्यान करूंगी, भजन करूंगी। इसीलिए कहा उसने। सुख मूल माना। हाँ, सुख तो एक, देखिए सुख तो एक अधिष्ठान है, चाहे वह किसी से भी सुख प्राप्त हो आपको, वो सर्व का अधिष्ठान है। उसके बिना तो किसी वस्तु में सुख आपको मिलेगा ही नहीं। वो एक ऐसा तत्व है कि वो सुख में भी ज्यों का त्यों है और दुख में भी ज्यों का त्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता लाला। और वही आनंद स्वरूप है, उसके आनंद से सभी आनंदित होते हैं, समझे। जब उसकी वृत्ति में ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है, कोई सगुण रूप की उपासना करता है, तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में उसका दर्शन होता रहता है। वो उससे भिन्न और इधर किसी भी में सुख नहीं मानता, वो किसी साधन में भी सुख नहीं मानता, वो तो उसका आनंद ही है। तो ये अलौकिक है आनंद, ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि लौकिक बनी रहे और अपने इष्ट के दर्शन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिससे मैं आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में सूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री भगवान को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया, तुरंत शरीर छूट गया। वे भगवत धाम को चली गईं। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है। प्रेम की अलौकिक छटा होती है,
समझे? तुलसीदास ने क्या लिखा? राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननहारा। सभी तो नहीं जान सकते कि प्रेम क्या वस्तु है। और क्या लिखा तुलसीदास ने? न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई सीसर खाए जटा, न बच्चों कोई जंगल झाड़ी न में, न बच्चों कोई ऊंचे चिनाए अटा। सपने समय यह संसार चला चल, और चारे दिनों को है ठाट ठटा। तुलसी तुम राम से प्रेम करो, तुम्हें घेरते आए रंजे काल घटा। अरे ग्वाते प्रेम करो, प्रीत करे काव्य एकते, जाते प्रीत निभ जाए। और जने जने की प्रीत ते जने कहा कलंक को लग जाए है। प्रेम करना ही है तो उसी परमात्मा से करो, उसी कृष्ण से प्रेम करो। हर समय उसकी छटा, उसके रूप माधुरी, उसके गुण श्रवण करो, और हर समय बुद्धि से उसको आप दर्शन करते रहें। यही प्रेम की अलौकिकता है। फिर संसार नहीं रहता जब इस कदर से अभ्यास करेंगे तो। ये भक्ति योग है। देवी कुंती से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। शास्त्रों में 5 देवियां नित्य कन्याएं मानी गई हैं। उनमें महारानी कुंती भी है। ये वसुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री केशवचंद्र जी की बुआ। महाराज कुंती भोज से इनके पिता की मित्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी, अतः ये कुंती भोज के यहाँ गोद आई और उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ इनका विवाह हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु ये पांडवों की रक्षा के लिए जीवित रह गई। महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। गांधारी पुत्रहीना बन गई। वह रोती हुई युद्ध भूमि में गई। कुंती उसे पकड़ कर ले गई और भांति भांति से उसको धैर्य बनाने लगी। माता कुंती ने सच्चे मन से उस पवित्र पतिव्रता गांधारी की सब प्रकार से सेवा की। माता कुंती ने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा। जब से वह विवाहित होकर आई, उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगलों में भटकती रहीं। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देखरेख की। थोड़े दिन हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रहीं, वह भी दूसरे की आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन बिता रही थी। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हारकर वनवासी बन गए। तब विदुर के घर में रहकर जैसे तैसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ, परिवार वालों का संहार हुआ, इससे कुंती को क्या सुख। पांडवों की विजय होने से क्या हुआ, वह पांडवों के साथ राज्य भोग में सम्मिलित नहीं हुई। उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन अपने उन अंधे जेठ धृतराष्ट्र और जेठानी गांधारी की सेवा में अर्पण कर दिया। जिन धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने इन्हें और इनके पुत्रों को इतने कष्ट दिए थे, उन्हीं की सेवा करी। क्या ऐसा हो सकता है हृदय है कि आपके पुत्रों को कोई कष्ट दे, मारे, और फिर भी उनके माता पिताओं की आप सेवा करें? ये तो धर्म की एक मूल व्याख्या है, समझे? हाँ, ये धर्म ऐसा ही होता है। गांधारी और धृतराष्ट्र जब पुत्र वियोग से दुखी होकर जंगलों में चले तो उनके साथ होली। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्ति में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था।
वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थीं और हृदय से इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। उनके अनुसार भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है। भगवान का चिंतन कोई न करे तो समझ लो भजन न करे तो उसके ऊपर महान संकट छाया हुआ है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि भगवान का भजन न करना सबसे बड़ी। कहे हनुमंत, रामायण पढ़ी है ना, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजनन हो। कितनी बात कही हनुमान जी। जब राम ने पूछा आप कुशल हैं, कि प्रभु मैं तो कुशल ही हूँ। अकुशलता तो जब होती है जब आपका भजन न हो, ध्यान न हो, चिंतन न हो, तो तब समझो कि उसके ऊपर घोर आपत्ति आ गई। कितना भी संकट हो पर भजन नहीं छोड़ना चाहिए। और उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद स्मरणम विष्णु संपन्ना रायण स्मृतिः। श्री द्रौपदी जी। श्री प्रयादास जी देवी द्रौपदी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पट, खेचत ही पट पट कोट गुण भयो है। द्वारका के नाथ जब बोली तब सात होते, द्वारका सो फिर आए भक्त वाणी नयो है। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवे पन लय है। भोजन निवारतिया आई कहीं सोच पर्यो, चाहे तनु त्यागो कहो कृष्ण कहूँ गयो है। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुए में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी जी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुने बढ़ गए। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी जी ने जब पुकारा कि हे द्वारकानाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारका के नाथ यह कहकर पुकारा था, इसलिए वे अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से ही अति शीघ्र दौड़ कर आए। भगवान भक्त की वाणी में नथे हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों समेत वन में जाकर उस समय युधिष्ठिर के अतिथि बनिए। जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। इसी प्रकार वन में दुर्वासा जी को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सविनय भोजनार्थ निमंत्रण किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने कहा, अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी और सूर्य के द्वारा दिए हुए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी। उस पात्र का नियम था बटलोई का कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक इसमें से कितने भी व्यक्ति भोजन कर सकते हैं, समाप्त नहीं होगा। और यदि भोजन कर दिया तो फिर दोबारा नहीं होगा इसमें, समझे। तो ये तो कपट छाल थी ना दुर्योधन की, कि दुर्वासा इतना क्रोधी थे, जाएंगे वन में पांडवों के पास, भोजन मिलेगा नहीं, ये साप दे देंगे। ये तो कपट चाल थी ना।
पर वो जो अंतर्यामी परमात्मा है ना, वो सबके घट घट की बात जानता है। ये योग का एक प्रभाव होता है। परमात्मा दो रूपों में रहता है, एक सामान्य और एक विशेष। लक्षण जहाँ होता है ना, सामान्य का लक्षण किया तो क्या लक्षण है सामान्य का? पर अपर चेती द्विविधम सामान्यम, न्याय वैशेषिक का लक्षण है ये। वो दो प्रकार का होता है सामान्य, एक पर और एक अपर, समझे? पर कहते हैं निर्गुण रूप को, अपर कहते हैं सगुण रूप को। देखिए, जहाँ विशेष होगा वहाँ सगुण होगा, ध्यान करना, और सामान्य होगा वो पर होगा। अब भी तुम अनुभव करो कि कोई ऐसा देश, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा काल नहीं कि जो परमात्मा से रहित हो। सर्व काल से सब वस्तु जैसे वही परमात्मा कृष्ण विराजमान है। तो यह योग की सिद्धि। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षस्रोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमाव्रत तिष्ठति। गीता का श्लोक है, कौन सा है? 13 में, है ना? 13 में का 13। हाँ, 13 में का 13, 14 में, 13 में। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तिम निर्गुणम गुण भोक्तृत्व, है ना? हाँ, कहने का भाव है 13वें अध्याय में ये बात ही है कि उसके सभी जगह हाथ हैं, मुख है, नेत्र हैं, सिर है। तो वो सामान्य रूप से सभी जगह है, पर वह दिखाई नहीं देता। आपकी विशेष पुकार होगी, आपकी वाणी में नथा हुआ है, बैठा हुआ है। जिस भाव से आपकी वाणी पुकारेगी उसी भाव से वो प्रकट होगा। जैसे अग्नि काष्ठ में रहती है पर किसी को दिखाई नहीं देती, जलाती नहीं, ये प्रमाण है इसको जानने के लिए। जब उसको रगड़ किया जाता है ना, तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो वो साकार हो गई विशेष रीति से। और सामान्य रीति से लकड़ी में अग्नि विद्यमान है पर वो किसी से कुछ नहीं कहती है ना? ऐसे ही परमात्मा कण कण में विद्यमान है सामान्य रीति से, पर वो बिना रगड़ के दिखाई नहीं देता, बिना योग तपस्या के दिखाई नहीं देता। आप लोग ऐसे नहीं समझते। भक्ति क्या है? राग द्वेषों से रहित हो जाना ही भक्ति होती है। हमने प्रभु की जो वृत्ति थी वो तो छोड़ दिया और संसार की वृत्ति को अपना लिया कि यह मेरा है, यह तेरा है। तो इसमें भक्ति थोड़ा ही है, न इसमें ज्ञान रहता है, न इसमें योग रहता है। चाहे भक्ति करो चाहे ज्ञान करो, ज्ञान है भक्ति या नहीं कछु भेदा, रामायण में दिया है ना। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद थोड़ा ही है। दोनों में संसार का परिहार करना पड़ेगा आप लोगों को, चाहे कोई पुरुष हो। और संसार क्या है? दुख सुख संभोग संसार है। दुख सुख का भोग ही संसार है, तो इसका तो त्याग करना ही। राग द्वेष भी संसार है। वे बोले कि यदि उन्हें भोजन न मिला तो वे सांप से भस्म कर देंगे। अब जब वहाँ पहुँचे दुर्वासा, उस काल को निकाल करके कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा तो अब चलो। पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई महाराज बैठो, 10,000 शिष्य साथ में भाई, तो भोजन होगा कि नहीं होगा? युधिष्ठिर ने कहा कि भोजन तो मिलेगा महाराज, भोजन जब तक स्नान ध्यान कर आओ तुम, और भोजन होगा आपका। द्रौपदी से कहा भोजन की तैयारी तुम्हारी ड्यूटी है ना। उसने कहा मैं तो भोजन कर चुकी, अब इसमें कहाँ से लाऊं? सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र है, अब नहीं इसमें। अब कौन रक्षा करे? क्योंकि अतिथि थे। शास्त्र तो इसी बात का कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। 4 आए ना। तो तुम अपने गृहस्थ में रहते हुए यह देखना चाहिए कि हमारा इन चारों में
देव भाव रहता है कि नहीं रहता, कि मनुष्य भाव रहता है। इसका मतलब है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, जैसा लिखा है शास्त्र में, सेवा करनी चाहिए। तो आज तो अतिथि देव है, तो अतिथि देव है तो उनकी तो पूजा करनी ही पड़ेगी, परमात्मा का स्वरूप जान करके, है ना। तो अब भोजन चाहिए, अब भोजन तो है ही नहीं, तो अब समस्या खड़ी हो गई कि नहीं हुई। भोजन नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा, भोजन देने में पाप लगता है आपको, और न देने में पाप लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, समझना चाहिए। पर यहाँ तो न देंगे तो पाप लगेगा, समझे, क्योंकि अतिथि के रूप में आए। धर्म का पालन करना पड़ेगा, चाहे तुम जंगल में रह रहे हो और चाहे गांव में रह रहे हो। कुटी बना करके साधु रहता है तो सारा इंतजाम करना पड़ेगा उसे। कोई अतिथि आता है तो भूखा प्यासा भोजन देना ही पड़ेगा, चाहे मांग के लाओ और चाहे बना के खवाओ, कैसे खवाओ, ऐसा है। ये विशेष बात है। तो भाई अब तो भोजन देना ही पड़ेगा, भोजन कहाँ से आए, समस्या खड़ी हो गई। तब भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि अब यहाँ तो प्रसंग बदल गया, अब कौन रक्षा करेगा इसकी। तो देखो क्या होता है कि योग के प्रभाव है, जिसके पास में अष्ट सिद्धियाँ होती हैं ना, तो उसको तो सभी सुलभ हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो पूर्ण सटैश्वर्य संपन्न थे, उनके लिए सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब भी ऐसा होता है, यदि आपने सच्ची भक्ति की है और आपके पास ऐसा कोई समय गुजरता है कि कोई अतिथि आता है और आप असहाय, तो आप जैसा संकल्प करेंगे ना, तुरंत भोजन आएगा, कहीं से आए। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली। अलवर से आगे एक पर्वत है, बहुत, वहाँ हाथी से सब रहते हैं जी, तो वहाँ आश्रम है। गए वहाँ तो वो महात्मा रहता था, हम 2-3 महात्मा थे, पहुँच गए। उसने कहा भाई संध्या का समय है, आप भूखे सोएंगे, मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम ऐसे ही रात काट लेंगे, हम तो दर्शन के लिए आए। तो इतने में ही तो वहाँ तालाब था, उस पहाड़ पे से दिखता था तालाब। तो वहाँ शेर हाथी आए, गर्जना करने लगे, सिंह जो है। तो वो तो वहाँ रहता था, उसको तो अभ्यास था। तो घबराने लगे। मैंने कहा महाराज यहाँ तो बहुत भयंकर है कि आश्रम पर शेर सिंह कोई नहीं आ सकता हाथी पाती। मैं काफ़ी दिन से रहता हूँ, आप देखते रहिए, वो सब वहीं रहेंगे। लेकिन भोजन की परेशानी, थोड़ी देर के बाद में एक 5 लीटर की जो दूध वालों के पास टंकी होती है, खीर से भर करके और जताई, चकाचक पी, मस्त सोए। ये प्रेम की और धर्म की मर्यादा अलग होती है, आई समझ। तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पर अब तो ऐसा ही समय है, गुरु ही पहुंच जाए कि कोई महात्मा पहुंच जाए तुम्हारे घर, तो विचार होएगा कि कछु ले भी आए हो। ऐसा समय चल रहा हो तो घबराए जाता है। तो धर्म को पालन कहाँ, तुम बताओ। चलो पढ़ो। अतः अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्र करो, हम पहले ही जल जाएं। देखो गृहस्थ जीवन का कैसा है धर्म, हारी समझो कि भाई अब भोजन नहीं है, द्रौपदी ने मना कर दिया। तो अब विचार कर रहे 5 पांडव द्रौपदी के, भाई लकड़ी इकट्ठी करो, उनके आने से पहले ही और अग्नि में सब के सब मर जाओ, जल जाओ। क्यों कि अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, मर्यादा भंग हो जाएगी, धर्म चला जाएगा। तो धर्म पर तो प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है, चाहे कोई हो लाला, तभी भक्ति की सिद्धि होती है। ऐसे नहीं समझना।
जिससे ब्राह्मण का अपमान तो न हो। हाँ ठीक बात। अतिथि ब्राह्मण माने अतिथि। तब द्रौपदी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? बाल्य अवस्था से साथ रहे कृष्ण तुम्हारे और अब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम ऐसा भय क्यों प्राप्त कर रहे हो? ऐसी निराशा क्यों लाई जीवन में? अब भी वह कृष्ण है जिसने बाल्य अवस्था से और अब तक आपकी रक्षा की है प्राणों की, वो अब भी रक्षा करेगा। कितना दृढ़ विश्वास था द्रौपदी को, है ना। ये तो विश्वास की बात है लाला। बट्टी गड़ी अतिया में अवई ट्रैक्टर फंसे को ईंट न को उनके मंदिर के पास में, और निकर है ना 2 ट्रैक्टर लग गई, पर निकर है ना ईंट भर रही बम्मा लेकर के आ रही। उन्होंने कही कि भाई बंसी भाई बाबा हवा का हुए 2 ट्रैक्टर अंतिम नहीं कर रहे हो, बोलो बंसी वारे की जय, और ट्रैक्टर ऊपर दोनों। ऐसी बात ना है, ये दृढ़ निश्चय होता है, विश्वास होता है किसी। हमको तो विश्वास ही नहीं है कि भक्ति करने से कुछ लाभ होगा। यज्ञ करने से, दान करने से, सेवा करने से कुछ लाभ, ये दृढ़ता थोड़ा ही है, उसमें संशय हो जाता है ना। चलो सुन्यो भागवती को वचन भक्ति भाव भर्यो, कर्यो मन आए श्याम पूजे ही ये काम है। आवत ही कही मोए भूख लागी देवो कछु, महासकु चाहे मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरण हार धरे हैं आहार अजू, हम सो दोरावो कहीं प्राण अभिराम है। लग्यो साक पत्र पात्र जल संग पाए गए, पूर्ण त्रलोकी विप्र गिने कौन नाम है। परम भक्ता द्रौपदी की भक्ति भाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गईं। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। कितने संकट में क्या श्राप देंगे, इससे तो मर जाना अच्छा है। भूख के मारे कितना संकट था, और वही प्रश्न आए कि कर दो। वाह जी वाह, जाय दुर्योधन ने भेजे भूख प्यासे न्याठिया दुर्वासा, वही आए कि प्रश्न कर दो कि कछु खावे दे। हो तो बहुत परेशान है, कछु हो तो तुम्हें काहे की बुलामत है, मियाँ कछु ना तू। भगवान कृष्ण ने कही कुछ तो होगा। काय में बनायो भोजन के जामे, कहते द्रौपदी वही बर्तन दे दे। अब बर्तन दिया तो 2 बात आई हैं इनमें, कि उसमें एक चावल लगा हुआ था, दूसरे में आई कि एक तुलसी दल चिपका रह गया था धोने से, बस उसी का भगवान ने प्राशन किया, भक्षण किया। तो अब एक के खाने से सभी कैसे झुक सकते हैं? ऐसा हो सकता है? हो तो नहीं सकता है अज्ञान की दृष्टि में, पर ज्ञान की दृष्टि में हो सकता है। समझे? जब जिसका प्रेम अलौकिक होता है तो ऐसा हो जाता है। यह योग की एक अलौकिक सिद्धि है कि एक के झुक जाने से सभी की तरफ हो जाती है। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि अजी, हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की क्या चले, तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने का आहार रखा है, पर हमसे छुपा रहे हो। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं साख के पत्ते का कण लगा रह गया था। भगवान उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। इससे तीनों लोकों के जीवों का पेट भर गया। शिष्यों समेत दुर्वासा जी की तो गिनती ही क्या।
श्री द्रौपदी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके धृष्टद्युम्न और शिखंडी 2 भाई थे। इनका शरीर कृष्णवर्ण के कमल के समान सुकुमार और सुंदर था, इसीलिए इनका एक नाम कृष्णा भी था। महाराज द्रुपद ने इनका स्वयंवर रचा। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी पांडवों को मिली। वे अपने शील स्वभाव और प्रेम में बर्ताव से सबको प्रसन्न रखती थीं। द्रौपदी जी को एकमात्र भगवान का ही भरोसा था। वे भगवान के भरोसे निश्चिंत रहती थीं। उन पर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई, बड़े बड़े दुख पड़े, किंतु वे सब भगवान की कृपा से क्षण भर में नष्ट हो गए। हमने तो भरोसा कौन को राख्यो पैसा को, अपने कुटुंब को भरोसा है, अपने कर्म को भरोसा है, पर जो वास्तविक सच्चे भक्त होते हैं वो इनका भरोसा नहीं रखते। वो तो प्रभु ही उसके लक्ष्य में रहता है कि प्रभु का ही भरोसा हो, और वो था को भरोसा नहीं, तो सब काम पूरे हो जाते हैं। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण। जोगेश्वर सुत देव अंग मुच कुंद प्रिय व्रत जेता, प्रथु परीक्षित शेष सुत सौनक परिचिता, शत्रुपात्र सुता सुनीति, सती सवाह मंदालस, यज्ञ पत्न ब्रज नार किए, केशव अपने बस, ऐसे नर नार जिते तिन्ही के गाँव जसे, पद पंकज बाछों सदा जिनके हरनित उर्वसे। जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। 9 योगीश्वर श्रुतदेव, राजा अंग, मुचकुंद जी, विश्व विजयी, प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, सौनक आदि ऋषि, प्रचेतागण, शत्रुपा जी, प्रसूति जी, अकूति जी, देवभूति जी, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालसा, यज्ञ पत्नियाँ और ब्रज गोपियाँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ऐसे जितने स्त्री या पुरुष हैं, मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। यहाँ श्री हरि ध्यान निष्ठ इन भक्तजनों के मंगल में पावन चरित्र का किंचित स्मरण प्रस्तुत है। 9 योगीश्वर। महाराज स्वयंभुव मनु और शत्रुपा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभुव मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निद्र के नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। मनुष्य शरीर धारण करके वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो उस परमात्मा में सुनने से पढ़ने से प्रेम हो जाता है। गीता बिना सुने बिना पढ़े तो प्रेम कैसे होगा? तो नित्य प्रति सुनना चाहिए। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। भगवान ऋषभदेव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण, और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभदेव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए, उन्हें ही 9 योगीश्वर कहा जाता है। उनके नाम हैं कवि, हरे, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध,
पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। ये सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगीश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगीश्वर भी वहाँ पहुँच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन योगीश्वरों में प्रथम योगीश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। दूसरे योगीश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। तीसरे योगीश्वर अंतरिश जी ने माया एवं उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। कर्म करके कर्म बंधन से छूटा जाता है। पढ़ा है? उनसे श्लोक है, लगाई करो। नेया विक्रमणा सुअस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायति में तो, है ना। इसे कर्मयोग में उल्टा फल रूपी दोष नहीं है, क्योंकि यही कर्मों में कुशलता है। इसी श्लोक का अर्थ है गीता में। क्या कुशलता है? कि कर्म बंधन से वो छूट जाता है। ऐसा कर्म कौन सा है जो कर्म बंधन का नाश कर देता है? तो वो है निष्काम कर्म, समत्व योग। फलाकांक्षा से रहित जो यज्ञ, दान, तप, सेवा किया जाता है, उससे अंतःकरण शुद्ध हो करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका भी यही अर्थ है। आसक्ति से रहित हो करके कोई पुरुष कर्म करता है शास्त्र विहित, तो वो कहते हैं कि वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो हमने पहले यह विचार करना चाहिए कि निष्काम कर्म यदि हो जाता हमारा पूरा, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता, बुद्धि शुद्ध हो जाती, इंद्रियां शुद्ध हो जाती और उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता। तो अभी तक शुद्धि नहीं हुई, इस पर दृष्टि रखनी चाहिए कि मैं अब क्या करूं जिससे आप प्राप्त हों, है ना। हर समय यही चिंतन करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगीश्वर श्री आविर्होत्र जी, सातवें योगीश्वर श्री मृदुल जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, कृपा करके यह बताइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा प्राय जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? इसका उत्तर देते हुए आठवें योगीश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परांगमुख हैं, ये अत्यंत परिश्रम करके
गृह, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात तो यही है। कब तक हम इकट्ठा करके रखें इस धन को, स्त्री पुत्रों को, ऐसी वृत्ति को लेकर के कोई शरीर छोड़ता है तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। धर्म का पालन कहाँ? दशांश दान करना चाहिए गृहस्थ में रह करके, तो एक अंश भी दान नहीं करते, एक रोटी देने में आप लोगों को परेशानी है ना, तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अपने अहंकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन शास्त्र तो कहता है कि जाना ही पड़ेगा। और किसकी बात सत्य है आप विचार कर ले, इसमें क्या बात है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं एवं मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए 9वें योगीश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती हैं तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनके 4 भुजाएं होती हैं और वे कट भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहले होते हैं और वे सुरुप, सुरवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्व देव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भ्रगुतला, भ्रगुलता, कौस्तुमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य विद्वजों, आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे 9 योगीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। भागवत धर्म का अर्थ होता है जिस भी धर्म से भगवान की प्राप्ति हो उसको भागवत धर्म ही कहते हैं, समझे। चाहे वो भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, और चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वही भागवत धर्म माना जाता है। श्री श्रुतदेव जी के संबंध में श्री प्रियादास जी ने जो कवित्त लिखा है वह इस प्रकार है। जिन्हें त्योर बसे तिन्हीं की पद रेणु चैन देन आवरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा विप्रसुत देवता की बात कही दीजिए। आए हर घरे देखे गयो प्रेम भरे हियो। ऊँचो कर करे पट फिर मत भीजिए। जिते साधु संग जिने विनयन प्रसंग कियो। उपदेश मोसो बाढ़ पाँव लीजिए। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि वास करते हैं
उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। 9 योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री श्रुतदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर आया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार विनय प्रणाम आदि भी न कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। श्री श्रुतदेव जी की कथा इस प्रकार है। श्री मिथिला नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त अकिंचन ब्राह्मण भी रहते थे। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बाहुलाश्व पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर ऋषि मुनियों के साथ मिथिला पधारे। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर ही कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। देव और बहुलाश्व दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। पहले मेरे घर आए। श्रुतदेव कह रहे हैं पहले मेरे घर आए। राजा कह रहे हो सर ना पहले मेरे घर आए। तो वो सर्वज्ञ थे ना। श्रुतदेव भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुध बुध भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म समझाया और कहा कि संतों की पूजा मुझसे भी अधिक करनी चाहिए। तब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। बहुलाश्व तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। श्री अंग जी महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋत्विजों के सत प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी सुनीता मृत्यु की कन्या थी। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षण वाला हुआ। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए।
देखो कहाँ से संस्कार चले आ रहे हैं कि नाना क्यों संस्कार आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। आते बिल्कुल आमतन सर। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया और उनका मन भगवान में लग गया। वे चुपचाप रात्रि में घर से निकल गए और भगवत ध्यान में निमग्न हो गए। अब भैया देख बैठो ना जा रहे हो, अब स्थिति आज और ज़्यादा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।